हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप सभी बहुत ही खुश होंगे। तो गाइज आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा भाग। कल हमने पढ़ा सिंपल। सिंपल में हमने देखा कि जो वाक्य जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है वो वाक्य सिंपल वाक्य होते हैं। पहचान करने के बाद आपने देखा कि बनाना बहुत ही इजी था। आज हम पढ़ रहे हैं सेकंड अर्थात इंट्रोगेटिव, जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। सबसे पहले तो पहचान ये होती है कि भाई ऐसे वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है तो आसानी से इसकी आइडेंटिटी हो जाती है। किसी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सब जानते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है और लास्ट में अर्थात प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है, वो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब बात आती है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक्सिलरी वर्ब जो होती है हमारी, ऑक्सिलरी वर्ब में जैसे हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब इजारा वाजबर है हेड और इसके अलावा मॉडल भी शामिल होते हैं। एक होता है WH फैमिली। तो ये दो प्रकार से शुरू होता है और इनमें कंजक्शन जो है वो आपको क्या करना होगा। अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो रहा है जब तो हम क्या लगाएंगे, इफ का यूज करेंगे। और यदि कोई वाक्य WH फैमिली से शुरू हो रहा है तो जो WH फैमिली है उसी से वाक्य को कनेक्ट करेंगे, अर्थात कंजक्शन स्वयं WH फैमिली वर्ड ही बन जाएगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हमारे इंट्रोगेटिव। परीक्षा की दृष्टि से इंट्रोगेटिव सबसे मोस्ट होते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी शंका है या आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ करके और उस हिसाब से वीडियो बनाऊँ। तो आइए देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के हैं। एक तो होगा जिसमें हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, और एक होगा WH फैमिली। इन दोनों में आप जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो कंजक्शन हो जाएगा इफ, और इसका जो कंजक्शन है वो WH वर्ड ही होगा। इसमें जो वर्ड दिया जाएगा वही होगा। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में चाहे ऑब्जेक्ट हो या न हो, मेरी बात को ध्यान से समझिए, चाहे ऑब्जेक्ट हो या न हो, हर कंडीशन में आपको से का आस्क, सहज का आस्कस और सेड का आस्कड लिखना पड़ेगा। ये इसकी कंडीशन होती है। तो यहाँ आप मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे आप से का इसमें आस्क करना है हमें, जैसे मान लीजिए शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, एम आई लेट टुडे, एम आई लेट टुडे और क्वेश्चन मार्क। यहां क्वेश्चन मार्क को देखते ही हमें पता लग गया कि ये सेंटेंस जो है वो किसका है भाई, इंट्रोगेटिव का है, अर्थात प्रश्नवाचक का है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखेंगे इसमें चाहिए ऑब्जेक्ट हो या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सेड का आस्कड करना है, से का आस्क करना है और सहज का आस्कस करना है। कैसे, जैसे सी आस्कड मी, सी आस्कड मी और एम आ गया, इसका मतलब हेल्पिंग और आगे तो हम कंजक्शन क्या लगाएंगे, इफ। यहां थोड़ा सा गैप लेना है आपको, समझने वाली बात यही है। जैसे ही आपने इफ लगाया, अब हमारा वाक्य प्रश्नवाचक नहीं रहा। अब हमें क्या बनाना है भाई, वाक्य को सिंपल वाक्य बनाना है, इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे एम है तो यहां वाज कर दिया, ऐसा नहीं करना है। यहां इसके बाद सब्जेक्ट क्या है वो देखना है। तो हमारा सब्जेक्ट है आई, और आई किसके अनुसार चेंज होता है,
रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। जैसा कि हमने पढ़ा है रूल नंबर 5 में कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो आई का बन जाएगा सी। तो हम लिखेंगे सी वॉज इज आर एम। टेबल जाके देखिए इज आर एम चेंज होता है वाज और वर्ब में, तो सी के साथ लगेगा वाज। सी वाज लेट। और टुडे का हो जाएगा दैट डे। दैट डे ये भी मैंने टेबल नंबर 2 में लिखा रखा है रूल नंबर 11 में कि अगर कोई समय से या दूरी से संबंधित शब्द है तो उसको भी चेंज करते हैं। तो यहां पर या सी आस्क्ड मी इफ सी वाज लेट दैट डे। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे ही सेड टू हिज वाइफ डू यू लाइक स्वीट्स और क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक स्वीट्स, तो हम क्या बनाएंगे, ही आस्क्ड हिज वाइफ। अब डू आ गया तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब आ गई तो जोड़िए इफ से। और अब सब्जेक्ट यू, तो हिज वाइफ के अनुसार प्रोनाउन हो जाएगा सी। हिज वाइफ का प्रोनाउन होगा सी। अब अगर यहाँ डू या डज है तो इसकी सेकंड फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि हमारी टेबल क्या कहते हैं फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ डू या डज है जब तो लाइक का हो जाएगा लाइक। अगर यहाँ डिड होता तो यहाँ हैड लाइक हो जाता। तो ये भी ध्यान रखना है। तो सी लाइक का हो जाएगा लाइक। सी लाइक्ड स्वीट्स और फुल स्टॉप। क्या हो गया, he said to his wife do you like sweets, तो he asked his wife if she liked sweets। तो हमने देखा भाई अगर आपके पास में said दिया है तो हम उसका क्या बना दिया asked। ऑब्जेक्ट होने का और नहीं होने का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे जिसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट नहीं है। मान लीजिए मोहन सेड कैन आई लर्न इंग्लिश। कैन आई लर्न इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। अब इसमें मॉडल दिया हुआ है कैन आई लर्न इंग्लिश। कैन आई लर्न इंग्लिश, तो हम बढ़ाएंगे मोहन आस्क्ड इफ। चाहे मॉडल हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, हमें कंजक्शन इफ या वेदर से जोड़ना होता है तो आप इफ का यूज करें। आई का हो जाएगा मोहन के अनुसार ही, और कैन का हो जाएगा कुड। ही कुड लर्न इंग्लिश और फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, ये भी ध्यान रखना है, फुल स्टॉप लगाना है। दूसरा, कोई भी सब्जेक्ट आता है तो उसका अक्षर पहला अक्षर कैपिटल होता है, इसलिए आपको इंग्लिश में ई कैपिटल लिखना है। तो अगर आपका वाक्य जो है इन्वर्टेड कॉमा में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होता है तो कंजक्शन लगाएंगे इन। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब हम ले रहे हैं सेकंड WH वर्ड के वाक्य। जैसे वाक्य आ गया, बहुत ही इजी सा है, कुछ नहीं है, अगर समझ में आता है तो बहुत इजी है। जैसे she said to me where does you live। where does you live और कोमा। अगर मान लीजिए वाक्य आपके सामने है she said to me where does you live, तो आप उत्तर लिख सकते हैं
शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी। अब चूंकि यहां पर आपका WH फैमिली वर्ड है तो इसी वर्ड को यहां लिख दो, WHERE, वह। अब जैसा मैंने आपको बताया यहां पर जो सब्जेक्ट है उसको पहले लिखना है, तो यू किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो क्या बन जाएगा, आई। तो वेयर आई, और ये भी मैंने बताया आपको डूड जो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है, तो वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड और फुल स्टॉप। तो ऐसे सी आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अब दूसरा एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा कि मोहन said to his friend, और यहां हो when did you play cricket, क्वेश्चन मार्क। तो आंसर बढ़ेगा मोहन आस्क्ड हिज फ्रेंड, और अब वहन का कंजक्शन वहन, अब यू फ्रेंड के अनुसार हो जाएगा ही। अब यहां ध्यान देना आपको, अगर डू या डिड हो जब तो वर्ब की क्या होती है, सेकंड फॉर्म, लेकिन डिड आ गया तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो व्हेन ही हैड प्ले का हो जाएगा प्लेड क्रिकेट और फुल स्टॉप। तो ये हमारे वाक्य थे, जैसे मोहन सेड टू हिज फ्रेंड व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट, तो आंसर हो गया मोहन आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हेन ही हैड प्लेड क्रिकेट। तो आज हमने देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव यानी सेकंड पार्ट। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, सेकंड। इसका सेकंड हो जाएगा। वैसे हमारा ये पार्ट जो है फोर्थ चला है, इसमें आप फोर्थ पार्ट लिख सकते हैं भाई। पार्ट जो है हमारा फोर्थ हो चुका है। इसमें हमने आज देखा, कल देखा सिंपल, आज देखा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के बारे में सबसे पहले हमने क्या सीखा, इंट्रोगेटिव के बारे में सबसे पहले हमने ये सीखा भाई कि इसकी पहचान क्या है। तो जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस दिया गया है उसके अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, ये इसकी पहचान। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो ये वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरा ये वाक्य WH फैमिली के वर्ड से शुरू होते हैं। अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब अर्थात मॉडल से शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू हो, तो वाक्य को जोड़ेंगे इफ से, कंजक्शन लगेगा इफ या वेदर, तो आपको इफ लगाना है, इजी रहता है। और दूसरा अगर WH फैमिली का कोई वर्ड है तो हम कंजक्शन WH वर्ड ही करेंगे, अर्थात वाक्य को किससे जोड़ेंगे भाई, कंजक्शन के लिए जो वर्ड दिया गया है, चाहे वहन हो, विच हो, वहेर हो, हाउ हो, वाई हो, उन्हीं से जोड़ देंगे। उसके बाद दूसरी बात ध्यान में रखना है कि चाहे इसमें ऑब्जेक्ट हो या न हो, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो या न हो, से का आस्क, सेज का आस्कस और सेड का आस्कड लिखना पड़ेगा। और उसके बाद जब हम कंजक्शन लगाते हैं तो कंजक्शन के बाद में सब्जेक्ट लिखना है। क्यों? क्योंकि वाक्य को हमें क्या बनाना है भाई, अफर्मेटिव बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर वाक्य में नेगेटिव है तो उत्तर नेगेटिव में बना दो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में बना दो, लेकिन क्वेश्चन मार्क इनडायरेक्ट में नहीं लगेगा। तो ये बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक था हमारा। मैं चाहता हूं कि आपको एक एक टॉपिक पढ़ा करके और आपको एकदम अच्छी तरह तैयार करें, और जैसे ही हमारे ये टॉपिक पूरे हो जाते हैं उसके बाद हम एक बार इसकी एक्सरसाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और साथियों, जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाला हूं और आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सेकंड बुक जो आपकी है उसको
ए टाइगर फॉर मालगुडी। मैंने देखा है कि किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक लाइन टू लाइन हिंदी अनुवाद नहीं बताया है। हर आदमी आता है और वो उसकी समरी बता करके चला जाता है, जिसके कारण आपके 10 नंबर जो आपको मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। दूसरी बात ये 10 नंबर के हैं और इसमें 2 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, वो क्वेश्चन बीच में से ही आएंगे। तो इसलिए अगर लाइन टू लाइन आपने पढ़ा है तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत जल्दी लाइव आने से पहले दिन आपको बताऊंगा कि भाई कल मैं लाइव आ रहा हूँ, और जैसे ही मैं क्लास में बच्चों को पढ़ाऊंगा उसी समय आपको भी लाइव में बताऊंगा। तो इंग्लिश और जीके दोनों के लिए, दोनों पढ़ने के लिए जुड़े रहिए राठौड़ सर के इस चैनल से, और दबा करके इसे लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।